आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 25 जून को पार्लियामेंट के कामकाज का पहला दिन था और इसी दिन 2024 लोकसभा इलेक्शन में कामयाब होने वाले तमामी मेंबरान पार्लियामेंट ने हल्फ लिया। इस दौरान एमआईएम सुप्रीमो असद अवैसी ने भी हल्फ लिया और अपने हल्फ की शुरुआत उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर की और आखिर में तकबीर अल्लाह अकबर भी कहा, जब तक सारा मामला पार्लियामेंट में सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही असद अवैसी ने जय फ़लस्तीन का नारा लगाया, गोया मुल्क की सियासत का पारा हाई हो गया। असद अवैसी के इस नारे के बाद सिर्फ बीजेपी और इसके साथी तमाम पार्टियों ने न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि बीजेपी के कई नेताओं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी कई वकीलों ने सदर जमहूरिया को ख़त लिखकर असद अवैसी की पार्लियामेंट की रुकनियत मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। ये अलग बात है कि असद अवैसी की रुकनियत मनसूख तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी को असद अवैसी के बहाने मुल्क के मुसलमानों को निशाना बनाने का एक और बेहतरीन मौका ज़रूर मिल गया है। इस वक्त पूरा मीडिया इसी मामले को लेकर अपना टीआरपी बढ़ाने की रेस लगा रहा है। इस मामले को लेकर दिन ब दिन सियासत गर्म होती जा रही है। एक तरफ असद अवैसी पर चौतरफा तनकीद हो रही है, तो वहीं अब असद अवैसिया को धमकियां भी मिलनी शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र में बीजेपी की नफरत की सियासत को अपने घटिया बयानों से आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले नीतीश राणे ने तो अवैसी की जबान काटने वाले को इनाम देने का ऐलान किया था, तो वहीं गुज़िश्ता शाम मुल्क की राजधानी दिल्ली में वाक़ असद अवैसी के घर पर शरपसंदों ने स्याही से हमला कर दिया। इस ताल्लुक से असद अवैसी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कुछ नामालूम बदमाशों ने इनके घर पर लगी नेम प्लेट पर स्याही पोत दी। इतना ही नहीं, इनके दरवाजे पर एक बैनर भी लगा दिया जिस पर इजराइल को सपोर्ट जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। इस वाक़े के बाद अवैसी का गुस्सा हाई हो चुका है। उन्होंने सीधे सीधे इस मामले पर मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाया। असद अवैसी ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह, सब आपकी नाक के नीचे हो रहा है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि मेंबरान पार्लियामेंट की हिफाजत की जाएगी या नहीं। इसी तरह इनके घर पर जिन लोगों ने बैनर लगाया और उनकी नेम प्लेट से इनका नाम मिटाने की कोशिश की, उन लोगों ने ये धमकी भी दी कि मुल्क की पार्लियामेंट में दूसरे मुल्क की तारीफ करने वालों को इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। इसके बाद असद अवैसी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि जो लोग भी मुझे धमकियां दे रहे हैं वो बुज़दिल है और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने सीधे सीधे ये चैलेंज कर दिया कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करे। बहरहाल पार्लियामेंट में असद अवैसी के फ़लस्तीन के हक में लगाए गए नारे के बाद ही से पूरे मुल्क की सियासत में हंगामा मचा हुआ है, जिस पर सियासी माहिरीन की राय यह है कि पहली बात तो यह है कि असद अवैसी ने पार्लियामेंट में इस तरह का नारा नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि हुक्मरान जमातें तो इसी इंतज़ार में रहती है कि कहीं से कुछ बयान निकल कर आए और इन्हें सियासत करने का मौका मिल जाए। इसी तरह असद अवैसी के नारे के बाद सिर्फ अवैसी ही नहीं बल्कि पूरी एमआईएम पर निशाना लगाया जा रहा है। इस तरह के बयानात देकर फ़िरका परस्तों को मौका फराहम करना ठीक नहीं है। बहरहाल पार्लियामेंट का कामकाज तो बदस्तूर चल ही रहा है, लेकिन रह रहकर असद अवैसी का मामला गरमाया जा रहा है। नाजरीन, नीतीश राणे के बाद अब कृष्ण भूमि के पक्षकार रमेश शर्मा ने फिर इस बारे में एक मुतनाज़ा बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी असद अवैसी की जबान काट कर लाएगा उसे 25 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस मामले को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि अब जय फ़लस्तीन का मामला पार्लियामेंट से निकलकर महाराष्ट्र की सियासत तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में यहाँ असेंबली इलेक्शन है। लिहाजा अवैसी के बयान को महाराष्ट्र की सियासत गरमा चुकी है। नीतीश राणे के बाद अब नवनीत राणा ने भी इस मामले में एंट्री कर ली है। नवनीत राणा ने अपनी तरफ से भी सदर जमहूरिया को चिट्ठी लिखकर अवैसी की रुकनियत मंसूख करने का मुतालबा कर दिया है, जिसके बाद ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब अवैसी के बयान को महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अब महाराष्ट्र की सियासत में फ़िरका परस्ती की सियासत दाखिल हो चुकी है। यानी अवैसी का जय फ़लस्तीन के नारे पर अक़लियती तबका इनका हिमायती नज़र आ रहा है, तो वहीं अक्सरियती फ़िरका इनके बयान की मुखालफत में सड़कों पर उतर चुका है। यानी सीधे सीधे इस मामले को अब अपनी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि नफ़रत की सियासत करने वालों को बोलने और बुलवाने का मौका मिलने का इंतज़ार रहता है और इसी के चलते ये सारा मामला भी दिखाई दे रहा है। नाजरीन, कई सियासी माहिरीन का तो ये भी कहना है कि अपोजिशन इस मरतबा एक मजबूत अपोजिशन के रूप में पार्लियामेंट में पहुंचा है, लिहाजा
बरसर इख्तिदार जमात अपोजिशन के इल्ज़ामों और बयानात के साथ साथ अपोजिशन के हंगामों से बचने के लिए इस मामले को तूल दे रहा है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि इस वक्त पार्लियामेंट में सियासी ड्रामाबाजी चल रही है, जिसके लिए लोग जहां फ़िरका परस्त नेताओं के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, वहीं असद अवैसी से भी ये मुतालबा हो रहा है कि पार्लियामेंट में मुल्क के अहम और बुनियादी मसाइल को छोड़कर इस तरह के बयानात से परहेज करना ज़रूरी है, ताकि दूसरों को ज़बान दराजी का मौका ना मिल सके। क्योंकि जो भी अपने सीने में दिल रखता है वो फ़लस्तीन और वहाँ के मजलूम आवाम से इजहार हमदर्दी ज़रूर करेगा, और इसमें हर समाज और हर मज़हब के मानने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि मौका महल देख कर ही अपना एक्शन और रिएक्शन देना ज़रूरी है। खैर, जब तक असद अवैसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, ऐसा लग रहा है कि ये मामला इसी तरह से सुर्खियों में बना रहेगा, और ऐसा भी लग रहा है कि लोकसभा में असद अवैसी को सज़ा के तौर पर दोबारा हल्फ लेने का हुक्म दिया जा सकता है, और तभी इस मामले को लेकर सबकी ज़ुबानें बंद हो सकती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।